हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकेप टाइम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दो पावरफुल ब्रदर्स ने परियों की दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्कूल बनाया जिसका नाम द स्कूल फॉर गुड एंड इविल रखा गया। कई सालों तक सब कुछ सही से चल रहा था, पर कोई भी चीज हमेशा की तरह एक जैसी नहीं रहती। फिर हम उन दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों भाई जुड़वा होते हैं जिसमें रियान गुड और रफाल इविल था। रफाल अपने भाई से दोबारा लड़ने के लिए कहता है और अपने जादू का भी इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जैसे ही ये लड़ना शुरू करते हैं, रियान समझ जाता है कि उसने खूनी जादू का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही खतरनाक है। रफाल अपने भाई को मारकर अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ये दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, लेकिन रियान बच जाता है। कुछ साल बाद हम सोफी को देखते हैं जो अपनी स्टेप मदर और फादर के साथ रहती है, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा से परियों की दुनिया जैसी अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहती थी। इधर हम एगाथा को देखते हैं जो सोफी से बिल्कुल अलग है। इसे सब शहर में चुड़ैल कहकर बुलाते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों बुक स्टोर में जाती हैं। यहाँ की ओनर इन्हें बताती है कि कुछ नई किताबें आई हैं। सोफी हमेशा की तरह परियों की कहानी वाली किताब लेती है और एगाथा भूतों और चुड़ैलों की। तभी वो ओनर उन्हें अपनी कुछ खास और पुरानी किताबें दिखाती है। सोफी एक बुक पर SGE को लिखा हुआ देखकर उसके बारे में पूछती है। ओनर उसे बताती है कि ये अच्छाई और बुराई पर लिखी गई बुक है। तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना? सोफी पूछती है कि कहाँ है ये गुड एंड इविल स्कूल। ये कहती है कि शायद किसी दूसरी दुनिया में। ये कहती है कि हर परी की कहानी की शुरुआत इसी स्कूल से हुई है। गुड स्कूल में हमेशा एक नायक बनता है और इविल स्कूल में एक खलनायक। लेकिन एगाथा को इस सब बातों पर यकीन नहीं है, पर ये बताती है कि 20 साल पहले लिनोरा को अंधेरी रात में उसे आसमान से कोई उठाकर ले गया था। किसी वजह से स्कूल उसे चाहता था। उसके साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। सोफी खुश होकर पूछती है कि क्या वो न्यू स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, क्योंकि ये भी वहाँ जाना चाहती है। ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखती है और उसे इच्छा पूरी करने वाले पेड़ में लगा देती है। सोफी अपनी इस बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये सब वो एगाथा को बताती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे यहाँ छोड़कर जाए। वो उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे न जाने का प्रॉमिस भी कराती है। ये उसी पेड़ के पास आती है, लेकिन इसे लगता है कि यहाँ रहकर कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। वो एगाथा का बनाया गया ताज वहीं पर रखती है और अपना प्रॉमिस भी तोड़ देती है। उसी रात जंगल में एगाथा भी आ जाती है सोफी को रोकने के लिए। ये दोनों आसमान की तरफ देखते हैं जो लाल होने लगता है। तभी वहाँ शैडो भी आ जाती है जो सोफी को लेने के लिए आई है। एगाथा सोफी को पकड़ लेती है, कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तभी एक बहुत बड़ा पक्षी आकर इन दोनों को अपने साथ उठाकर गुड एंड इविल स्कूल ले आता है। फाइनली सोफी का सपना पूरा होने वाला था, पर ये पक्षी एगाथा को गुड स्कूल और सोफी को इविल स्कूल में छोड़ देता है। यहाँ बाकी लोगों को भी लाया गया है। सोफी वहाँ के गार्ड जो कि भेड़िए हैं उनसे कहती है मुझे गलत स्कूल में लाया गया है, पर वो उसकी नहीं सुनते। इधर एगाथा को देखकर सभी स्टूडेंट उसका मजाक बनाते हैं और उसे चुड़ैल और भूतनी कहते हैं। फिर वो छोटी परियां उसे उठाकर अंदर ले जाती हैं। सोफी इविल स्कूल की प्रिंसिपल लेडी लेसो से कहती है कि शायद उसे गलत स्कूल में लाया गया है, जिस पर ये कहती हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो यहाँ के लिए सिलेक्ट की गई हो। फिर ये सभी न्यू स्टूडेंट को टाइम टेबल के बारे में बताती है। फिर हम एगाथा को देखते हैं जो यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी वहाँ गुड स्कूल की प्रिंसिपल डवी आती है जो कहती है कि तुम एक एवर हो, यानी हम हमेशा खुश रहने में यकीन करते हैं। एगाथा कहती है कि यहाँ मैं नहीं, मेरी दोस्त सोफी आनी चाहिए थी, जिस पर ये कहती है कि वो एक नेवर है जो बुराई पर यकीन करते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर महान ताकत है, उसे अंदर से जगाने की जरूरत है, क्योंकि जादू जज्बातों के बाद आता है। तुम उसे दिल से महसूस करो। इसके बाद इविल और गुड स्टूडेंट को एक साथ बुलाया जाता है। सोफी को चुड़ैलों की तरह ड्रेस दी गई है और एगाथा को प्रिंसेस की तरह, जो सोफी बनना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों अपने न्यू स्टूडेंट का वेलकम करती हैं। तभी वहाँ राजकुमार टेड्रोस की एंट्री होती है जो अपने साथियों के साथ मुकाबला करता है। तभी एक इविल स्टूडेंट टेड्रोस को लड़ने की चुनौती देता है। टेड्रोस के पास एक जादुई तलवार भी है जिससे ये उस इविल स्टूडेंट से लड़ता है और उसे हरा भी देता है। इसके बाद ये अपने स्टूडेंट से कहती है कि आपको अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चुना गया है। तभी स्कूल के हेड रियान आते हैं जो बताते हैं कि दुनिया को नायक और खलनायक की जरूरत है ताकि वो अपना रास्ता सही से चुन सके। नियमों का पालन करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, और अच्छे स्टूडेंट को चुना जाएगा अगली स्टोरी के लिए जो इंसानों तक बाहर पहुंचाई जाएगी। तभी एगाथा और सोफी कहती हैं कि अगर गलती से उन्हें गलत स्कूल में डाल दिया गया हो, जिस पर हेड कहते हैं कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद एगाथा सोफी से मिलने के लिए इविल स्कूल आती है, लेकिन इसके पीछे गुड स्कूल का सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है। उससे बचते हुए ये एक कमरे में आ जाती है। यहाँ पर ये लेडी लेसो और डवी को बात करते हुए सुन लेती है, जिन्हें इन दोनों को लेकर गड़बड़ी लग रही होती है। डवी कहती है कि हेड अपनी गलती का दोष हमें ही देंगे। इनके जाने के बाद एगाथा उस खूनी पावर के साथ रफाल को देखती है जो एगाथा से कहता है कि तुम सोफी से दूर रहो, उसे उसका मकसद पूरा करने दो, वो सिर्फ मेरी है। इसके बाद वो गायब हो जाता है। फिर ये प्रोफेसर को ऊपर जाते हुए देखती है। तभी इसे सोफी की आवाज आती है जिसे उसकी रूममेट परेशान कर रही होती है, लेकिन सोफी उसे अच्छा सबक
दिखा देती है। इसके बाद ये दोनों बात करती हैं। एगाथा सोफी को ऊपर स्कूल हेड के पास ले जाती है। प्रोफेसर इन्हें देखकर कहते हैं कि यहाँ आज तक कोई नहीं आया, मैं जानता था तुम दोनों खास हो, तुम्हारे आने से पहले स्टोरियन ने तुम्हारी कहानी पहले ही लिख दी थी। एगाथा हेड को रफाल के बारे में बताती है। प्रोफेसर कहती हैं कि स्कूल में इतने सारी आत्माएं भटक रही हैं, अब मैं सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहती है शायद आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि ये फैसला स्टोरियन का था, इसलिए इस फैसले को स्टोरियन ही बदल सकता है। ये पूछता है कि बताओ कौन सी चीज है जो बुराई कभी नहीं पा सकती और अच्छाई कभी खो नहीं सकती। सोफी कहती है कि संस्कार, महल, सुंदर बाल और एक घोड़ा। तभी एगाथा बताती है कि सच्चा प्यार जो पारंपरिक तरीके से एक किस के जरिए जाहिर किया जाए। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर किसी इवल स्टूडेंट को सच्चे प्यार की किस मिल जाए तो फिर सब कुछ बदलने की संभावना है। इसके बाद एगाथा को क्लास में पता चलता है कि 3 बार फेल होने पर उसे किसी भी चीज में बदल दिया जाएगा। एगाथा अपने स्माइल टेस्ट में फेल हो जाती है और सोफी भी अपनी अगली टेस्ट यानी बदसूरती के टेस्ट में फेल हो जाती है। इसके बाद सोफी एगाथा को टेड्रोस को देने के लिए एक लेटर देती है। वो लेटर ये टेड्रोस को दे देती है और कहती है कि सोफी को गलत स्कूल में भेजा गया है, वो हर तरफ से राजकुमारी बनने के लिए तैयार है। टेड्रोस एगाथा की तारीफ करता है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। इसके बाद एगाथा सबके साथ अपनी जंगल की क्लास के लिए जाती है। इनके टीचर इन्हें कुछ फ्लावर्स दिखाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये इन्हें कद्दू का खेत दिखाते हैं और बताते हैं कि रात के वक्त ट्राइपर बहुत खतरनाक हो जाते हैं, वो तुम्हें मार सकते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है ये तो बस एक स्केयर क्रो है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम ग्रेगर है वो वहाँ से भाग जाता है। एगाथा उसे रोकती है क्योंकि वो पहले 2 बार फेल हो चुका है। अगर इस बार वो फेल हुआ तो उसे किसी चीज में बदल दिया जाएगा। वो एगाथा की बात नहीं मानता और वो देखते देखते गायब हो जाता है। इधर इविल स्कूल में एक स्टूडेंट अपनी बॉडी से एक छोटा ड्रैगन निकाल के सोफी पर अटैक करती है। सोफी अपनी हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर ये इविल स्कूल है इसलिए कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। फिर वहाँ रफाल आकर सोफी को बचा लेता है। उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इसके बाद लेडी लेसो उसे बताती है कि रफाल इस स्कूल का प्रोफेसर था। उनके जाने के बाद बुराई कभी अच्छाई से नहीं जीत सकी, शायद तुम्हारी पावर ने उसका ध्यान खींच लिया है। इसके बाद डबी अपने स्टूडेंट से कहती है कि अच्छाई हमेशा बचाती है और कहती है यहाँ नदी में इच्छा पूरी करने वाली मछलियाँ हैं। एगाथा अपनी विश में कहती है कि यहाँ जितने भी लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ये सुनकर सभी छोटी छोटी मछलियाँ एक लड़की में बदल जाती हैं। वो लड़की एगाथा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरे लिए विश मांगी। तभी वहाँ उस जैसा एक और पक्षी आता है जो एगाथा और सोफी को यहाँ लाया था। एगाथा उसे पहचान जाती है कि ये ग्रेगर है जो फेल होने की वजह से एक पक्षी बन गया। सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ टेड्रोस आ जाता है, उसे अपनी जादुई तलवार से मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था वो एगाथा को मारने के लिए आया है। एगाथा उसे एक पंच मारती है कि उसने उसे क्यों मारा। फिर ये डबी से कहती है कि कोई अपनी उम्मीदों को पूरा ना करे तो आप उसे ऐसा बना देती हैं, ये कैसी अच्छाई है। डबी कहती है कि आजकल सब अपने बारे में सोचते हैं पर तुमने उस लड़की की विश पूरी करी, ना कि अपनी। सबसे बड़ा जज्बात होता है हमदर्दी। तुम वो राजकुमारी हो जो यहाँ बहुत लंबे वक्त बाद आई है। इसके बाद सोफी और एगाथा रफाल की बात करते हैं। एगाथा कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें सच्चे वाले प्यार की किस मिले या न मिले। तभी वहाँ टेड्रोस आता है। सोफी पूछती है कि तुम्हारी आँख पर ये क्या हुआ। ये कहता है कि तुम अपनी दोस्त से पूछो। एगाथा इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इविल स्कूल के गार्ड सोफी को यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि नेवर को एवर से बात करने की परमिशन नहीं है। ये उसे लेडी लेसो के पास ले जाते हैं। ये कहती है कि रफाल ने तुम्हें चुना है लेकिन तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो उन निकम्मो राजकुमार के पीछे। फिर उसके बाद ये सोफी के बाल काट देती है। इसके बाद जब सोफी मिरर में खुद को देखती है तो उसे उसकी माँ की याद आती है जो उसे हमेशा कहती थी तुम दुनिया को एक दिन जरूर बदलोगी। फिर रफाल कहता है कि तुमने हमेशा ईमानदारी, सब्र, वफादारी दिखाई लेकिन फिर भी लोगों ने तुम पर यकीन नहीं किया। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। तुम्हें जो भी करना है जब चाहे कर सकती हो और जो तुम्हारा है वो तुम्हें ना मिले तो उसे छीन लो। ये सुनकर वो डिसाइड करती है कि टेड्रोस का दिल और सच्चे प्यार वाली किसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेगी। इसके बाद लेडी लेसो और डबी सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि अपने जादू के लिए सबसे पहले अपनी उंगली की चमक को जगाना होगा, तुम्हारी ताकत की पहचान तुमसे कराएगी। इसी बीच सोफी आती है जो अब पहले से काफी बदल चुकी है। सब लोग इसे ही देख रहे होते हैं। ये बाकी स्टूडेंट के साथ भी दोस्ती कर लेती है। फिर एगाथा उससे कहती है कि ये सब करके वो टेड्रोस का दिल नहीं जीत सकती। सोफी एगाथा के कहने पर टेड्रोस के पास जाती है, उससे बात करती है। टेड्रोस उससे कहता है कि तुम निशाना नहीं लगा सकती क्योंकि तुम एक नेबर हो, लेकिन ये एगाथा की हेल्प से सही जगह निशाना लगा देती है। फिर ये दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। टेड्रोस भी अब सोफी से प्यार करने लगा है लेकिन इन दोनों के प्यार से दोनों ही तरफ के लोग सहमत नहीं हैं क्योंकि नेवर और एवर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। स्कूल के हेड कहते हैं कि ये सब तय करने का एक ही तरीका है, वो है जंगल की चुनौती जो बहुत ही मुश्किल है। इन्हें नीले जंगल के 2 उल्टे किनारों से अंदर घुसना होगा, खतरों का सामना करना होगा और सुबह होने से पहले एक दूसरे को ढूंढना होगा और इनकी मदद करना सख्त मना है। इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। सोफी को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। वो फूल उसे काटने लगते हैं। इसकी आवाज सुनकर एगाथा भी कबूतर बन के उसकी हेल्प करने पहुँच जाती है और उसे स्केयर क्रो से बचाने की कोशिश करती है। तभी टेड्रोस की आवाज आती है।
एगाथा छुप जाती है। टेड्रोस स्कैरक्रो से लड़ते हुए उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। वो सोफी से तलवार फेंकने के लिए कहता है, लेकिन डर की वजह से वो तलवार नहीं उठा पाती। जब एगाथा ये देखती है तो वो तलवार उठाकर टेड्रोस को दे देती है। टेड्रोस कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया एगाथा को यहाँ बुलाकर, इसीलिए वो रुमाल नीचे गिराता है और वहाँ से चला जाता है। इस सबसे सोफी को बहुत गुस्सा आता है। इधर डवी भी एगाथा को बहुत सुनाती है क्योंकि इसने रूल्स तोड़े सोफी की हेल्प करके। फिर सोफी को एगाथा एक लेटर भेजती है। उसमें लिखा होता है कि उसने जंगल में रफाल को देखा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। तभी रफाल सोफी को एगाथा के खिलाफ भड़काता है। वो उससे कहता है कि तुम पहले से और भी खूबसूरत और ताकतवर बन जाओगी, तुम ऐसी रानी बनोगी जो आज तक स्कूल ने पहले कभी नहीं देखी होगी, और उसे वो खूनी जादू ही देता है। डवी लेडी लेसो से कहती है, तुमने रफाल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? लेडी लेसो कहती है, ताकि बुराई की जीत हो सके, इसलिए नहीं बताया। अगर रफाल और सोफी एक साथ हो गए तो ये पूरा स्कूल को तबाह कर देंगे, इसीलिए ये कहते हैं कि हमें उन दोनों को रोकना होगा। इधर टेड्रोस भी एगाथा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तभी वहाँ सोफी आ जाती है जो एक चुड़ैल बन चुकी है। वो कहती है कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद ये वहाँ से चली जाती है और अब सोफी बेकाबू हो चुकी है। वो सभी टीचर्स और स्टूडेंट को टॉयज में बदल देती है। टेड्रोस उसे रोकने के लिए जाता है पर सोफी इनके चलाए गए तीर को फूल में बदल देती है। कहती है कि बुराई हमेशा हमला करती है और अच्छाई हमेशा रक्षा। ये सब पहले से ही सोफी का प्लान होता है। फिर ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं। सोफी उसी टावर पर जाती है जहाँ उसे रफाल मिला था। ये कहता है कि तुम अच्छाई के लिए कभी बनी ही नहीं थी और न ही मैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि रफाल ने अपने भाई को मारा और खुद उसकी जगह लेकर यहाँ का हेडमास्टर बन गया और धीरे धीरे अच्छाई को खत्म करने लगा। ये कहता है अगर हम मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर ये दोनों किस करते हैं और बुराई को सच्ची प्यार की किस मिल जाती है। फिर पूरा स्कूल तबाह होने लगता है। सोफी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी वहाँ एगाथा आ जाती है। वो कहती है कि तुम इसे प्यार कहते हो, तुम्हें पता भी है कि अच्छाई की जीत हमेशा क्यों होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, परवाह करते हैं, इसीलिए। तभी गुस्से में रफाल उस पर अटैक करता है पर सोफी बीच में आकर एगाथा को बचा लेती है। सोफी की चोट लगने पर स्कूल वापस से ठीक होने लगता है। तभी वहाँ टेड्रोस आकर रफाल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर रफाल को पता चल जाता है। वो उसे दूर फेंक देता है। एगाथा टेड्रोस की तलवार से रफाल को मार देती है पर सोफी की भी मौत हो जाती है, जिस पर एगाथा को बहुत दुख होता है। जब उसके आंसू सोफी के जख्म पर गिरते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है। फिर इविल और गुड दोनों स्कूल एक साथ हो जाते हैं। इन दोनों को भी घर जाने का रास्ता मिल जाता है। जाते टाइम एगाथा टेड्रोस को किस करती है और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकती और उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। ये दोनों अपने घर वापस चली जाती हैं और एक दिन पोर्टल खुलता है जिसमें से टेड्रोस का तीर आता है और टेड्रोस की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है एगाथा। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।